Good morning, everyone. In the last video, we have discussed about the reduction and oxidation, that is the Clemmensen reduction and Wolff-Kishner reduction, as well as the Tollens test, Fehling test, and sodium bisulfite test. And in this video, we are going to discuss about the reaction of alpha hydrogen, that is called the aldol condensation. So first of all, what is the condition for the aldol condensation? Aldol condensation कब होगा? The aldol condensation is the reaction of alpha hydrogen. So the reaction will take place only in the condition when there is a alpha hydrogen. तो अगर alpha hydrogen होगा तो redox reaction aldol condensation होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन क्या है? ये है आपका कंपाउंड CH3CH डबल बॉन्ड O. चाहे तो हम इस हाइड्रोजन को कुछ यूं एक्सपेंड करके लिख सकते हैं. तो ये तो है आपका फंक्शनल ग्रुप, और नेक्स्ट टू द फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन है, इस पे ये जो हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, इन हाइड्रोजन्स को ही हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स. अल्फा हाइड्रोजन. और अगर किसी एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है तो एल्डोल कंडेंसेशन देगा, और अगर नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा. द क्राइटेरिया फॉर एल्डोल कंडेंसेशन, देयर मस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन ऑन एल्डिहाइड और कीटोन. सो इट इज अ रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ. अब अगर हम इसी कंपाउंड को देखें, कंडेंसेशन है तो दो अलग अलग सिस्टम्स कंडेंस होंगे. ये हो गया दूसरा, दोनों सेम होंगे, आइडेंटिकल कंपाउंड्स होंगे. ये भी एथेनॉल, ये भी एथेनॉल, बस लिखने का तरीका अलग अलग है. इसमें मैंने हाइड्रोजन को एक्सपेंड कर दिया है और दूसरे के केस में मैंने हाइड्रोजन को एक्सपेंड नहीं किया है. होगा क्या? इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, यहां पे कंडेंस हो जाएगा. द फर्स्ट सिस्टम विल बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर एंड सेकंड लाइक अ न्यूक्लियोफाइल. सो दिस विल बी द कंडीशन. CH3CH, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, कुछ इस तरह से आप कह सकते हैं. और जब ऐसा होगा, ये बन गया O, और यहां पे क्या लगा? अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा यहां से, ये आके इसके साथ लग जाएगा, बचा क्या? CH2CHO. And when you will see the name of the compound, here it is aldehyde, ald, and here it is alcohol, all. So it is aldol, that is the aldol. इसी वजह से इस रिएक्शन को एल्डोल बोला जाता है. एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंस हुआ है इसलिए कंडेंसेशन, और एल्डोल बन रहा है इसलिए एल्डोल कंडेंसेशन. इस कंपाउंड को अगर हम फर्दर हीट करें तो हीट करने पर क्या होगा? लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा, और लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होने पर यह बनेगा CH3CH. यहां से OH निकल जाएगा, यहां से H निकल जाएगा, डबल बॉन्ड CH and CHO. Then this is the overall aldol condensation. अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है, आपको सिर्फ लिखना है कि राइट डाउन द फॉलोइंग नेम रिएक्शन, ऐसे करके क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको अगर एल्डोल कंडेंसेशन लिखना है, देन दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही कार्बन है. आप कभी गलत कंडेंस करते नहीं हैं, हमेशा परफेक्ट कंडेंसेशन हो जाता है, आंसर करेक्ट आता है. लेकिन कभी कभार आपको कंपाउंड दे दिया रहता है. मान लेते हैं आपका कंपाउंड कुछ ऐसा है, CH3CH2CH डबल बॉन्ड O, दैट इज द प्रोपेनॉल, रिएक्टिंग विद इटसेल्फ, यानी CH3CH2CHO. एल्डोल कंडेंसेशन है तो खुद से ही कंडेंस करेगा इन प्रेजेंस ऑफ NaOH. तो पहला कंपाउंड तो पिछली बार की तरह ये बॉन्ड टूट जाएगा यहां पर कुछ इस तरह से, और जब टूटेगा तो ये बना लेगा CH3CH2CHOH, अल्फा हाइड्रोजन. अब यहां पे इस पे जोड़ना चाहिए, लेकिन बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि यहां से जोड़ने की जगह पे यहां से जोड़ देते हैं, और कंपाउंड कुछ ऐसा बना लेते हैं CH2CH2CHO, जो कि एक्चुअल में गलत है. तो सही क्या है? सही ये है कि जहां से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा वहीं से ये जुड़ेगा. और अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है? यहां है अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां से जुड़ेगा, ना कि यहां से. ठीक है ना?
तो यहां पे ये हो गया आपका CHO, ये यहां से यहां तक, और ये CH3 जो है उसे हमने यहां लिख दिया। फिर से पिछली बार की तरह जैसे यहां पे आपने हीट किया था, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ था, वैसे यहां भी हीट कर दें तो यहां पर भी वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा। तो इसे हीट हमने किया, हीट करने पर वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ, ये बन गया आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, ये है CH3 एंड CHO। यहाँ पे CH3 को नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, और आपको मालूम है इन दोनों में कोई फर्क होता नहीं है, दोनों सेम ही है। देन दिस इज कॉल्ड द एल्डोल कंडेंसेशन। कुछ एक बुक्स में कीटोल कंडेंसेशन नाम से भी एक रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन सेम है, बस एल्डिहाइड की जगह अगर कीटोन ले लेते हैं देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कीटोल कंडेंसेशन। आपकी बुक में ऐसा कोई नाम नहीं दिया, इस तरह से कोई रिएक्शन नहीं दिया है, वो सब के सब चाहे वो कीटोन से हो या एल्डिहाइड से हो, सबको एल्डोल कंडेंसेशन मान के ही चला है। ठीक है, एक कीटोन से भी देख लें, एक रिएक्शन हम कीटोन का देखते हैं, दैट इज द एसीटोन। तो ये है आपका कीटोन एसीटोन, स्पेसिफिकली द कंपाउंड इज कॉल्ड एसीटोन। अब इसका कराएंगे तो सबसे पहले देखेंगे क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। तो इसके पास इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों तरफ आइडेंटिकल ग्रुप है, तो ये भी पहचानने की जरूरत नहीं कि कहां से ये निकलेगा। अब यहां पे इसका रिएक्शन होगा तो पहला क्या हुआ, ये बन गया आपका CH3CO CH3, क्या लगेगा। अब इसे दूसरा कंपाउंड है, 2 बार लिखने की जगह मैंने 2 लिख दिया आगे। अगली बार अल्फा हाइड्रोजन यहां से निकल के जाएगा, कहां पे, ऑक्सीजन के ऊपर, ये लग गया, तो बचा क्या, CH2CO CH3, यही यहां पे हम लिख देते हैं CH2CO CH3। ये क्या हो गया, कीटोल, ये है कीटोन, ये है एल्कोहल, यही है कीटोल। वैसे आपकी बुक में ये भी एल्डोल ही दिया हुआ है, अब कीटोन है तो बोल सकते हैं। और जब इसे हीट करेंगे तो क्या बनेगा, पिछली बार की ही तरह, ये बन गया आपका CH3 OH यहां से गया, H यहां से गया, डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ द कीटोन। ये तो हो गया आपका एल्डोल और कीटोल। लेकिन माने कि एक से ज्यादा रिएक्टेंट लें, जैसे दोनों ही हम क्या ले रहे हैं, एथेनॉल या फिर प्रोपेनॉल या फिर ब्यूटेनॉल, दोनों आइडेंटिकल ले रहे हैं, या यहां पे एसीटोन लिए हैं, दोनों एसीटोन हैं। अगर दोनों आइडेंटिकल हैं तब तो इन्हें एल्डोल या फिर यहां पे कीटोल हम कह रहे हैं, तो ये एल्डोल या कीटोल है। लेकिन अगर दोनों अलग अलग हों, एक एथेनॉल एक प्रोपेनॉल, तो ऐसी कंडीशन में इसी एल्डोल कंडेंसेशन को दो अलग अलग रिएक्टेंट की वजह से हम कहेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो हम देखने जा रहे हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। हमारे कंपाउंड है एथेनॉल और प्रोपेनॉल। अब इनसे रिएक्शन हो, कंडीशन श्योरली सेम ही होंगी, दैट इज द NaOH डाइल्यूट। जब रिएक्शन होगा तो पहले ये कंपाउंड रिएक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये बन गया आपका CH3CHOH, और यहां पे कहां से हाइड्रोजन निकलेगा, अल्फा हाइड्रोजन, ये है आपका अल्फा हाइड्रोजन, तो ये निकला, ये बन गया आपका CHCHO और ये है CH3। सिमिलरली अगर ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करे और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करे तो ये हो जाएगा आपका CH3CH2CHO। यहां ये अल्फा हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन है जो यहां पे जाएगा और ये बन गया OH, और बचा क्या, CH2CHO। तीसरा क्या बन सकता है, एथेनॉल खुद के साथ कंडेंस कर जाए। पहला क्या था, अगर हम इसे A मान लें इसे B मान लें तो पहला कंपाउंड बना ये आपका AB, ये B है ये A है, तो ये हो गया आपका B
ए, कितने कंपाउंड्स बन सकते हैं? ए बी, बी ए और बी बी। तो हम देख रहे हैं ए ए, यानी एथेनॉल खुद के साथ बॉन्ड बनाए तब क्या बनेगा? ये है आपका पहला कंपाउंड CH3CHO, हाइड्रोजन लगा, कौन सा? अल्फा हाइड्रोजन, पहले ही मार्क किया हुआ है यहां पे, और ये हाइड्रोजन लगा तो बचा क्या? CH2CHO। और अगली बार ये खुद से किया, अभी एक प्रोपेनॉल का प्रोपेनॉल इससे पहले वाला रिएक्शन कराया ही था हम लोगों ने, तो ये बन गया CH3CH2OH, कहां से गया? यहां से, ये बन गया आपका CHO और साथ में CH3। इसे आगे हीट करेंगे तो हीट करने पर डिहाइड्रोलिसिस होगा, और डिहाइड्रोलिसिस होकर बनाएगा CH3CH डबल बॉन्ड C CH3CHO। इसी तरह से ये बनाएगा CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO, और इसी तरह ये भी बनाएंगे। इनके प्रोडक्ट्स पहले आप लोग देख चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं। अब यहां पे ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोला जाएगा। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन सेम रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन ही है, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन में दोनों ही रिएक्टेंट, अगर हम ए और बी जैसे यहां लिख रहे हैं, वहां पे ए और बी दोनों आइडेंटिकल हैं। अगर आइडेंटिकल हैं तो उसे हम बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, कहीं कहीं पे उसे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन भी कहा जाता है। लेकिन यहां पे क्या बोला जाएगा? यहां पे दो अलग अलग हैं, इसलिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाएगा। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में टोटल 1 2 3 और 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं। लेकिन ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं, दो अलग अलग स्पीशीज से बने, एथेनॉल और प्रोपेनॉल से, प्रोपेनॉल और एथेनॉल से, इन्हें हम कहते हैं क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। और जो ये खुद से बने हैं, एथेनॉल एथेनॉल से और प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल से, इसे हम कहते हैं सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट, सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। तो यहां पे ये क्रॉस एल्डोल है जिसमें दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, द सेल्फ एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल। ओके, आप खुद से प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल का लेके करिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए कमेंट में, जिससे मैं आपको सॉल्यूशन उसका दे सकूं। तो ये तो हो गया आपका एल्डोल और क्रॉस एल्डोल। कब होगा? जबकि प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन आए जब अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल ना हो, तब क्या करेंगे? तब भी क्या एल्डोल कंडेंसेशन होगा? श्योरली एल्डोल कंडेंसेशन तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो रिएक्शन ही अल्फा हाइड्रोजन का है, और अगर अल्फा हाइड्रोजन के रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन ही ना हो तो रिएक्शन नहीं होने वाला। अब इसके लिए क्या करेंगे? अब यहां पे एक अलग ही रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कैनी-जारो रिएक्शन। तो हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज द कैनी-जारो रिएक्शन। ये है आपका कैनी-जारो रिएक्शन। पहली बात, कैनी-जारो रिएक्शन एक डिसप्रपोर्शनेशन रिडक्शन है, सॉरी रिएक्शन है। ये एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, और डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस के बारे में लास्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था रिडॉक्स चैप्टर में। इवन हाइड्रोजन नाम के चैप्टर में भी था, लेकिन आपके सिलेबस में हाइड्रोजन रहा नहीं, तो वहां पे आप नहीं पढ़ सकते। यहां पे डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स क्या है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, एक ही एलिमेंट का दोनों हो, दैट इज कॉल्ड द डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स। ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हर एक रिएक्शन में होता है, हर एक रिडॉक्स रिएक्शन में होता है, लेकिन इसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। जैसे आपको एग्जांपल क्या होता था? H2O2 गिव्स H2O प्लस O2। यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड के ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन भी होता था, उसी का रिडक्शन भी होता था। तो यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन भी ऐसा ही है, और इस वजह से कैनिजारो रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, कीटोन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सो इट इज कॉल्ड कैनिजारो रिएक्शन, और इट इज ओनली फॉर द एल्डिहाइड्स। कब होगा? अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो पहली कंडीशन है अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन,
और दूसरी कंडीशन क्या है, इट मस्ट बी एन एल्डिहाइड। कीटोन इस तरह के रिएक्शंस को नहीं दे सकते क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता। अब अगर इसे देखें, ये है आपका मेथनॉल एंड मेथनॉल, और इसको हमने किससे ट्रीट किया, एल्कली से, KOH। पिछली बार NaOH लिखा था, यहां पर भी NaOH लिख सकते हैं। नॉर्मली बुक में KOH से दिया है इसलिए KOH से करा दिया। NaOH से दोगे तो उससे भी ऐसा ही होगा, कुछ अलग नहीं होने वाला। तो यहाँ पे जब इसका होगा तो इसका सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन, तो मेथनॉल का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, मेथनॉल। तो ये बन गया आपका CH3OH। और मेथनॉल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, मेथनोइक एसिड, ये बन गया HCOOH। लेकिन ये बेस है, एसिड बेस में रिएक्शन हो जाएगा तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि क्या ये एल्डोल जाएगा कि कैनिजार हो जाएगा, दोनों के रिएजेंट तो एक ही है, KOH और NaOH में कोई डिफरेंस नहीं। तो हम देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। ये है कार्बन, दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप कार्बन, और नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन जो होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे तो नेक्स्ट कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन होने का कोई चांस बनता ही नहीं। ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है। कंपाउंड्स के नाम आपको मालूम है, ये है आपका मेथनॉल और ये है पोटेशियम मेथनोएट। पोटेशियम मेथनोएट, और जिस कंपाउंड से इस रिएक्शन को कराया गया दैट कंपाउंड इज कॉल्ड मेथनॉल। बहुत सारी जगहों पे इसे फॉर्मल्डिहाइड लिखा रहता है, विच इज द जनरलाइज्ड नेम ऑफ द कंपाउंड। एक और रिएक्शन, यही कैनिजारो रिएक्शन का एक और एग्जांपल हम आपको करके दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड द कैनिजारो रिएक्शन। सॉरी, कैनिजारो रिएक्शन तो है ही, इसमें हम जो रिएक्शन कराने जा रहे हैं दैट इज फॉर बेंजल्डिहाइड। ये है आपका बेंजल्डिहाइड। प्लस बेंजल्डिहाइड। किसके साथ रिएक्शन कराएं, ये कराएंगे वही KOH या फिर NaOH के साथ। अगर आपको मालूम है तो बेंजीन के हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है, लेकिन जहां पे ये CHO ग्रुप लगा, अटैचमेंट लगा, वहां का हाइड्रोजन हटा होगा तभी तो CHO लगा होगा। यानी इन कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, और नेक्स्ट टू द कार्बोनिल कार्बन ही तो अल्फा हाइड्रोजन कैरी करता है, यानी इसी कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है वही अल्फा हाइड्रोजन बोला जाता है। तो इनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि दे आर फिट फॉर द कैनिजारो रिएक्शन। अब जब हम KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो ट्रीट करने पे क्या होगा, इनका सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन। तो बेंजल्डिहाइड का अगर रिडक्शन होगा तो ये बनाएगा CH2OH यानी बेंजाइल एल्कोहल, और इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनाएगा, बेंजोइक एसिड। और इस बेंजोइक एसिड का बेस से रिएक्ट होगा तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम बेंजोएट। So these were the reaction of the alpha hydrogen in presence of alpha hydrogen, aldol condensation or cross aldol condensation, or in the case of ketone that is also called ketol condensation. And in absence of alpha hydrogen, it is a Cannizzaro reaction which is only applicable for the aldehydes. Ketones does not undergo Cannizzaro reaction because they cannot be ऑक्सीडाइड फर्दर। आप ये कंपाउंड लेके करिएगा और देखिए क्या कोई प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है इन प्रेजेंस ऑफ KOH। कंप्लीट द रिएक्शन। तब तक हम अगली बार मिलेंगे। इस बार वीडियो थोड़ा लेट आया, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, आगे से आपको रेगुलर वीडियो आने लगेंगे। टिल देन बाय and have a nice day.